तो जी सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों कैसे आप सब? आशा करता हूँ फिट और फाइन होंगे। दोस्तों आज है 28 अक्टूबर 2025 और अभी हो रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं बैठा हूँ चाणक्यपुरी में। बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ चाणक्यपुरी में कैसे हूँ। तो मैंने कहा अभी तक की डिटेल आपको साथ साझा की जाए, तो चलिए डिटेल में बता देता हूँ। अभी फ्री बैठा हूँ इसीलिए। तो दोस्तों पहली ड्यूटी जो मैं लेके आया था, साकेत से लेके आया था बीकाजी कामा प्लेस। ओला में राइड थी ये, 10 किलोमीटर की राइड थी। 33 मिनट इसमें टाइम लगा है ड्रॉप करने में। और जो कैश कलेक्टेड हुआ था 298 रुपीज़, 298 रुपये। और जो मुझे मिले थे 294 रुपये मिले थे। ये ओला में राइड थी। दोस्तों जिस कस्टमर को मैं लेके आया था बीकाजी कामा प्लेस, इनको ही आगे जाना था और कह रहे थे बस 1 मिनट किसी को गिफ्ट वगैरह इनको देना था। गाड़ी में वो रुके हुए थे, उनको गिफ्ट पकड़ाया और इनको आगे जाना था, जो कि चांदनी चौक ओमैक्स मॉल। तो मैंने किलोमीटर एक्चुअली चेक नहीं किया था और मैंने ऐसे ही रैंडम बोल दिया कि 400 रुपये लगेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप 400 रुपये ले लेना। ठीक है दोस्तों, मैं इनको ले गया। 17 किलोमीटर की राइड थी वो और 40 मिनट इसमें मेरे को ड्रॉप करने में लगा और 400 रुपये ये ले लिए थे मैंने। तो 300 पहले आ गए थे, 400 ये आ गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो मैंने तीसरी राइड ली थी दोस्तों, वो ली थी चांदनी चौक में। एक्चुअली राइड है ना बहुत बज रही थी, बट दूर दूर से बज रही थी। और आज मैं ज़्यादा ओला यूज़ कर रहा था, तो ओला को आपको पता है ओला हर किसी के बस की चलाने की नहीं है। हर कोई ओला नहीं ऐप चला सकता, क्योंकि ओला में पिकअप का आपको मेजरमेंट लगाना बहुत मुश्किल है। ये आप खड़े यहाँ पे हो तो आपको देगा 2 किलोमीटर दूर से पिकअप, 3 किलोमीटर दूर से पिकअप। तो नियरेस्ट पिकअप कैसे निकालना है ओला से, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यहाँ से तो ऊबर मैं गो खोलता नहीं हूँ। तो मैंने ऊबर हालांकि ऑन थी और वो फिर मैं आगे आगे बढ़ता गया। सारी ड्यूटियां आ रही थी, मैं खड़ा था लाल किला वाली साइड पे और ड्यूटियां फिर मेरे को आ रही थी ओल्ड दिल्ली स्टेशन की तरफ से, पुरानी दिल्ली स्टेशन से। तो फ़ायदा नहीं था 25-30 मिनट बर्बाद करना ट्रैफिक में। तो मैं आगे बढ़ता गया आईटीओ की तरफ। तो मैं सीधा आईटीओ की बत्ती पे एक्चुअली खड़ा ही था, आके रेड लाइट पे बत्ती हुई थी और मेरे को वहीं से एक राइड आ गई थी जो कि थी ओला में। और इनको जाना था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और जहाँ पे बत्ती पे मैं खड़ा था वहीं से पिकअप था इनका और मैंने इनको पिक किया। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 8 किलोमीटर की राइड थी और 22 मिनट मेरे को ड्रॉप करने में लगा है और 170 रुपये मुझे पेमेंट मिली है ओला में, जो कि ऑनलाइन थी। कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट करी थी इसमें। तो उसके बाद दोस्तों फिर मेरे पास 5-7 मिनट वेट करने के बाद एक बीके दत्त कॉलोनी से मतलब जहाँ में मैंने इनको ड्रॉप किया था, उसके बाद मैं अंदर चला गया था थोड़ा। तो बीके दत्त कॉलोनी से मुझे आ गई थी ड्यूटी जो कि थी टर्मिनल 2 की। तो टर्मिनल 2 इनको मैंने ड्रॉप किया। ये थी 19 किलोमीटर की राइड थी और इसमें जो टाइम लगा 34 मिनट ड्रॉप करने में लगा मुझे। और जो ये भी पेमेंट ऑनलाइन थी, इसमें जो मुझे मिले 329 रुपये मिले। 329 में ओला में राइड थी, ऑनलाइन पेमेंट थी ये भी कस्टमर की। फिर मुझे दोस्तों T2 से मैंने पार्किंग में आ गया था घुमा के। तो T2 में से मेरे को GK1 की एक ड्यूटी आ गई थी ओला में ही। और ये 21 किलोमीटर की राइड थी, 44 मिनट ड्रॉप करने में लगा, 44 मिनट। और जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं 318 रुपये और कैश कलेक्टेड हुआ 610 रुपये। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैं वहाँ से GK1 से आ गया था GK2 एक्चुअली मैं किसी काम से आया था। तो जैसे GK2 आया तो मेरे पास एक रेंटल आ गई थी जो कि थी ऊबर में। और अभी मैं खड़ा हूँ चाणक्यपुरी उसी रेंटल को ऑन करके। तो मैं आपको बताऊंगा जब ये रेंटल मैं इसको लास्ट ड्रॉप कर दूंगा। और ड्रॉप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कितनी गाड़ी चली है और कितने किलोमीटर चली है, कितना टाइम लगा है, कितना कैश कलेक्टेड हुआ, कितना मुझे मिला है। सारी डिटेल आपके साथ साझा करूँगा ड्रॉप करने के बाद। तो मैंने जो पहली ड्यूटी आज उठाई थी वो उठाई थी 12:15 बजे और अभी बज रहे हैं 7:30 शाम के। और सॉरी 12:05 पे पहली ड्यूटी उठाई थी और अभी बज रहे हैं 7:30 शाम के। तो देखते हैं बाकी। अभी अभी मैं खड़ा हूँ जर्मन एम्बेसी के बाहर, तो बाकी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आ गया हूँ पार्किंग में और CNG वेंजी डलवा के गाड़ी कर दी है खड़ी। पहले मैं आपको टाइम बता दूँ, टाइम हो रहा है 11:50 रात के
और तकरीबन आज मुझे 12 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, मतलब गाड़ी चला के ड्यूटी ऑन करे, मतलब 12 घंटे मैंने काम किया ये मान लीजिए आप। और 12 घंटे में मैं आपको बाकी की डिटेल बताता हूँ। चाणक्यपुरी में था मैं, रेंटल उठा रखी थी मैंने दोस्तों ऊबर में। अब GK2 से रेंटल उठाई थी, वो चाणक्यपुरी जाना था, चाणक्यपुरी से वापस इनको GK2 ही आना था। तो ये 5 घंटे की रेंटल थी एक्चुअली मेरे पास, और कंप्लीट हो गई थी 3 घंटे 21 मिनट में। 32 किलोमीटर गाड़ी चली है इसमें। वो भी इसलिए चली है ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती, आपको पता सारा एम्बेसी एरिया है, तो थोड़ा घुमा फिरा के पार्किंग के लिए मुझे लगानी पड़ी थी गाड़ी, इसलिए थोड़ा सा किलोमीटर ज़्यादा हो गया। तो इसमें जो मुझे मिले हैं 1489, 1499 रुपये, ठीक है, ये मुझे मिले हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मुझे GK2 से ही मैंने एक आधा घंटा 1.5 घंटा रेस्ट किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे पास एक राइड आ गई, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं यार, मार लेते हैं राइड। फिर मैंने राइड मारी। एक्चुअली तब मैंने गैस डलवा ली थी, तो तकरीबन मैं आपको बताता हूँ बाद में। और उसके बाद मेरे पास GK2 से ही पहाड़गंज के लिए ड्यूटी आई थी जो, और ये थी 17 किलोमीटर की राइड थी। 32 मिनट ड्रॉप करने में टाइम लगा है मुझे। और इसमें जो कैश कलेक्टेड हुआ था 304 पे हुआ था। और ये फॉरनर कस्टमर थे, और फॉरनर कस्टमर थे तो इन्होंने चेंज नहीं थी, तो 500 रुपये मुझे ये 200 रुपये टिप दे के चले गए थे। तो इसमें 304 पे तो पेमेंट ही थी और 200 रुपये टिप आ गई, तो टोटल 500 रुपये मेरे पास इस टिप में आ गए थे। तो उसके बाद दोस्तों मेरे पास पहाड़गंज ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं स्टेशन से मुझे पिकअप आ गया था एडवांस में, जो कि था मेट्रोपोलिटन होटल है ये, गुरुद्वारा जो शीशगंज साहिब है, शीशगंज सॉरी बंगला साहिब गुरुद्वारा है, बिल्कुल उसके सामने ही पड़ता है मेट्रोपोलिटन होटल। तो वहाँ का ड्रॉप था ये। और ये था 3 किलोमीटर की राइड थी। इसमें मुझे 14 मिनट ड्रॉप करने में टाइम लगा है। और इस जो कैश कलेक्टेड हुआ था 178 रुपये हुआ था, जो पूरे ही मिले हैं। और इसमें भी कस्टमर ने मुझे 200 रुपये दिए, ये भी फॉरनर क्लाइंट थे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी 22 रुपये तकरीबन मुझे टिप मिल गई है। तो उसके बाद फिर मेरे पास वहाँ से मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद ली मेरिडियन होटल से एक पिकअप आ गया था मेरे पास, ये भी फॉरनर क्लाइंट थे, और इनको जाना था वसंत कुंज। और इनकी जो राइड थी 12 किलोमीटर की राइड थी, और जो टाइम लगा 22 मिनट का टाइम लगा। और इनकी पेमेंट ऑनलाइन थी 264, 264 रुपये मुझे ऑनलाइन पेमेंट मिली है, ये भी ऊबर में थी। एक्चुअली जब मैंने CP में था दोस्तों, तो पहाड़गंज से सर्च लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पिकअप आ रहे थे, जो कि मैं उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि 15 मिनट पिकअप करने में क्या पता कस्टमर वेट करे ना करे, तो भाई ऐसा पिकअप लेने से क्या ही फ़ायदा। तो इसके बाद मैं उस पॉइंट पे आता हूँ आपको कि जब ऐसा लंबा हम पिकअप लेते हैं ना, तो पिकअप लेने से पहले हमें 10 चीज़ें सोचनी पड़ती है। कस्टमर वेट करेगा नहीं करेगा, या किसी दूसरे ऐप पे चला गया होगा, या फिर ऑटो में चला गया होगा, या बाइक करके चला गया होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जब कभी आपके पास लंबा पिकअप आता है, तो सबसे पहले आप कस्टमर के साथ फ़ोन करके कोऑर्डिनेट करिए कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, अगर अच्छी खासी फेयर की ड्यूटी है तो आप जा सकते हैं पिकअप करने, अदरवाइज ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, वसंत कुंज से मैं ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं खाली खाली तकरीबन 10-12 किलोमीटर मेरा वहाँ से घर पड़ता है, तो मैं खाली खाली आ गया। तो गैस डलवाई। गैस मेरी जो उसके बाद आई है 150 रुपये की आई है, 146 रुपीज़ की, तो मोटा मोटा 150 रुपये मान लीजिए। 150 रुपये की रिफिल आई है, जबकि फुल प्रेशर नहीं था, 1 पॉइंट नीचे ही अभी भी गैस। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब खर्चा कितना हुआ है और मैंने बचाया कितना है। जो मैंने आज ओला में काम किया वो किया 1147 रुपये का, और जो आज मैंने ऊबर में काम किया है वो किया 2227 रुपये का। और जो मेरी ऑफलाइन ट्रिप है एक 400 रुपये की, जो मैंने आपको बताई थी सुबह। और उसके बाद जो टिप है, तो 200 रुपये एक कस्टमर दे के गया था, 22 रुपये एक टिप आ गई, तो 400 प्लस 222 रुपये, तो टोटल 622 रुपये टिप। और ये ऑफलाइन बुकिंग मिला के 622 रुपये टोटल ये होता है, ठीक है दोस्तों। अब इन सबको टोटल करता हूँ, 1143 प्लस 2227 रुपये और प्लस 622 रुपये, तो टोटल होता है ये 3992 रुपये, 3992, मतलब मोटा मोटी आप 4000 रुपये मान लीजिए। 4000 रुपये आज का मेरा काम है 12 घंटे में।
और इसमें मेरी गाड़ी कितनी चलती है मैं बताता हूँ आपको। 178 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है अभी तक। और मेरी सीएनजी कितनी लगती है आज, सीएनजी लगती है मेरी 650 रुपये की टोटल। और इसमें मेरे खर्चे कितने बताता हूँ। एक सीएनजी का खर्चा 650 रुपये का, उबर का पास है 153 रुपये का, 153 रुपीज़ का। और 650 प्लस 153 हो जाता है 803 रुपये। 803 रुपये मेरा आज का दोस्तों खर्चा है। अब मैं आपको बताता हूँ 3992 रुपये में से अगर मैं 803 रुपये माइनस करता हूँ तो मेरे पास बच के जो आता है वो बच के आता है सॉरी थोड़ा 3199 रुपये, मतलब 3190 रुपये आप मान लीजिए मोटा मोटी आज मेरी सेविंग है। ठीक है, आप 3200 मान लीजिए, 3190 रुपये मान लीजिए, जो भी मानना आप मान लीजिए। आज की मेरी 12 घंटे में सारा खर्चा काट के मेरी सेविंग है। तो दोस्तों मैं आपसे हर बार यही कहता हूं, अगर आप टारगेट एक सेट करके चलेंगे तो उसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। ये बस आपके माइंड में सेट होना चाहिए टारगेट कि आज मेरे को काम इतने का करके घर जाना ही जाना है। ठीक है, तो हालांकि मेरा 5 बजे तक जो काम था ऑफलाइन बुकिंग मिला के 1500 रुपये था, तो 1500 रुपये था। उसके बाद जो सारा मैंने काम किया, 5 बजे तक मैंने ओला में काम किया, 5 बजे के बाद मैंने अभी तक उबर में काम किया। तो 5 बजे तक मेरा 1500 का काम था, 5 बजे के बाद मेरा 2227 रुपये का काम उबर में मैंने कर दिया। अब टोटल आपके सामने ये 4000 का काम मैंने कर दिया। तो यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ अगर आप चीज़ पूछना चाहते हैं या हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे मिलेंगे जो कि आपको अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे कैसे करना है क्या करना है। और अगर आप पुराने ड्राइवर हो तो आप हमें भी एक्सपीरियंस अपना दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ अपना अपना एक्सपीरियंस बांटना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। क्योंकि भाई ये चीज़ें बांटी जा सकती हैं एक दूसरे के साथ, जितना आप एक्सपीरियंस एक दूसरे को दोगे कोई कम नहीं होने लगा है। और दूसरी बात है कि हम अपने ग्रुप में हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त हैं और पार्टी शार्टी भी करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइव स्क्रीनशॉट भेजते हैं कैसा काम है, कैसी पोजीशन है काम की, कहाँ से कोई भाई फंसता है तो कहाँ जाना चाहिए, एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे होती है। और हमारे जो ग्रुप में ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई भाई किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि सभी की गाड़ियाँ वेल मेंटेन्ड है। तो एक दूसरे से गाइड करते रहते हैं। अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो भाई हेल्प के लिए कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। और ये हेल्प ग्रुप काम है और ओला उबर से रिलेटेड काम के लिए ज़्यादा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। दूसरी बात, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे। आशा करता हूँ आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, कैब मास्टर व्लॉग। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपने खूब पसंद किया होगा। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राम राम।